सुप्रिया सुनो, मौसी जी का फ़ोन था। वो और उनका बेटा अमन दोनों यहाँ आ रहे हैं। अमन कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा। उसका फ्लैट मिलते ही वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन मौसी जी और उनका बेटा अमन दोनों आ गए। सबने उनका स्वागत खुशी खुशी किया। खुश रहो बहू, मयंक ने तो अपनी शादी में बुलाया ही नहीं, कोर्ट मैरिज करके खर्चे से बच गया। अरे ऐसी बात नहीं है मौसी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मौका ही नहीं मिला और फिर ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिली। अमन बेटा, भाई भाभी के पैर तो छुओ। हाँ माँ, अमन ने सुप्रिया के पैर तो छुए, लेकिन उसका तरीका और निगाहें दोनों ही खराब थीं। सुप्रिया को अमन का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रात को सुप्रिया ने मयंक से कहा कि अमन का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। अरे मेरी प्राण प्रिय, वो थोड़ा मजाकिया किस्म का है और उम्र भी कितनी है उसकी, तुम इतना मत सोचो, अपना ख्याल रखो। कुछ दिनों बाद सुप्रिया को ऑफिस से आते समय सुनाई दिया कि कोई लड़की आवाज़ दे रही है, छोड़ो मुझे, बचाओ प्लीज़, मेरा बैग मुझे दे दो। सुप्रिया भागते कदमों से गई तो उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। अमन ने उस लड़की का बैग अपने हाथ में लिया हुआ था और बोले जा रहा था कि चाहिए तो पास आ जाओ। ज़्यादा नाटक मत करो, यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। ऐसे कपड़े पहन के कोई मंदिर जाता है क्या? नहीं ना। ऑफ शोल्डर का कुछ तो फ़ायदा हमें भी लेने दो। सुप्रिया ने अमन को पीछे से खींचते हुए उसे पलटकर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसके हाथ से बैग ले लिया। भाभी आप यहाँ? वो भाभी, ये लड़की मुझे रोज़ यहाँ बुलाती है और इसका तो बॉयफ्रेंड भी है, उससे भी इसका झगड़ा हुआ। ये यहाँ उसके ही साथ थी तो मैंने सोचा कि इसकी मदद कर दूँ। तब तक वो लड़की सुप्रिया के गले लग के बोली, धन्यवाद दी आपका मुझे बचाने के लिए। ये हर रोज़ मेरे कोचिंग क्लासेस के समय यहाँ आके परेशान करता है। सुप्रिया ने उस लड़की को बोला, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी इसके खिलाफ शिकायत करने। नहीं दीदी, मैं नहीं करूँगी शिकायत, वरना मेरे पापा मेरी पढ़ाई बंद करा देंगे। चलती हूँ, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। इतना सुनते ही अमन की हिम्मत बढ़ गई और उसने सुप्रिया को बोला, देखा जाने मन, अमन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसे बात करो। सुप्रिया ने कहा, अरे आप तो बुरा मान गई, मेरा मतलब मेरी आदरणीय झांसी की रानी भाभी जी, उसको कोई परेशानी नहीं तो आप क्यों पड़ रही हैं झमेले में? और हाँ, घर जाके बताया तो आपके लिए ही मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं और घर वालों को तो पता है कि मैं इस समय रोज़ मंदिर जाता हूँ। सुप्रिया भी सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। अमन का हर रोज़ का काम हो गया था, कभी पैर छूने तो कभी हंसी मजाक के नाम पर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। एक दिन रात में सुप्रिया किचन में पानी लेने गई, तभी पीछे से आके अमन ने सुप्रिया के कमर पर हाथ रखते हुए बोला, आइए मैं पिलाता हूँ पानी। आज सुप्रिया के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसने पलटकर फिर जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, इस पानी की आवाज़ कैसी लगी देवर जी? इतने में सभी वहाँ इकट्ठे हो गए तो अमन अपनी माँ से बोला, माँ देखो ना, भाभी को मुझसे क्या परेशानी है, मैं पानी पीने आया तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा मयंक, इसने मुझे गलत तरीके से छुआ, इसीलिए मैंने अमन को थप्पड़ मारा। झूठ मत बोलो अमन, गुस्से में मयंक बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमन, मेरे ही घर में रह के मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की? तब तक बीच में मौसी जी गुस्से में सुप्रिया पर बरस पड़ी। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, दोनों भाइयों में झगड़ा लगा के। मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी कि तुझे हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? हम संस्कारी परिवार से हैं, हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, तेरे माँ बाप जैसे नहीं। बेटी लिव इन रिलेशनशिप में रहे और पता नहीं कितने लड़कों के साथ क्या क्या किया होगा तूने। वो तो हमारा मयंक था जिसने तुझे अपना लिया, वरना जिसके साथ साल भर रही उसी ने छोड़ दिया। अब बस मौसी जी, बहुत बोली आप, रुकिए। और सुप्रिया ने चुपके से लगाए गए घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग टीवी पर चला दी, जिसमें अमन की सारी हरकतें साफ दिख रही थी। अब कहिए, किसके अंदर कितने संस्कार हैं? अमन की हरकतों को देख के ही मैंने घर में कैमरे लगा दिए थे। मौसी जी, आप एक माँ होने से पहले एक औरत हैं और मैं आपकी बहू आपसे सच कह रही हूँ। तो आप नहीं मान रही हैं?
जरा सोचिए, जिन लड़कियों के पास सबूत ना हो वो कैसे साबित करेंगी कि वो सच बोल रही हैं, क्योंकि हर बार सबूत मौजूद हो ये तो ज़रूरी नहीं। मौसी जी, अगर कोई आपके बेटे की गलती बताता है तो उसको सुधारिए, बजाय कि आप उसकी गलत हरकतों का बचाव शुरू कर दें। अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाइए। मैं आज ही अभी इसकी शिकायत पुलिस में। नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बहुत बदनामी होगी, मैं समझा दूंगी, लेकिन अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं खुद ही पुलिस को बता दूंगी। ठीक है मौसी जी, आपके कहने पे मैं छोड़ दे रही हूँ, लेकिन कल सुबह ही आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, हर महिला या लड़कियों को कभी न कभी ज़िंदगी में इस तरह के अपराध का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम समस्या की रिपोर्ट पुलिस में हो पाती है। इस तरह के अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले इनका बहिष्कार परिवार वालों द्वारा किया जाना चाहिए, फिर समाज द्वारा, और हमें अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों का डट के सामना कर सकें और निसंकोच अपने परिवार को बता सकें। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.